हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। मैं इसके पहले समाकलन की जारी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं और वही श्रृंखला पुनः जारी है। इसमें आज हम कुछ विशेष समाकल के बारे में बात करेंगे जो शुरुआती इंटीग्रल हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, आज उस पर चर्चा होगी। बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, तो चलिए देखा जाए। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के पहले हम एक निगाह डालते हैं अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर, जो कि शुरुआती दौर में हमने पढ़ा है। उसका मान है, जैसे आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी के। अब आइडिया यही लिया जाएगा, इसी आइडिया पर हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं? माना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, इसमें हमने मान लिया, क्योंकि यह पद जो है जब इस रूप में रहता है तो किस पद में जाता है? tan के पद में जाता है। तो इसमें हमने मान लिया, माना x बराबर इसके साथ यहाँ गुणांक 1 था, लेकिन इसके साथ गुणांक नहीं, उसका पद जो था 1 था, इसका पद जो है ए स्क्वायर है, तो x बराबर इसमें माना जाएगा a tan थीटा। तो x बराबर हो गया a tan थीटा। तो dx बराबर x के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए, तो dx बराबर हो जाएगा, a मूल रूप में रहेगा, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx बराबर हो गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो निगाह हम डालते हैं तो देख रहे हैं कि dx तो है ही, dx का मान मिल गया, नीचे x स्क्वायर है, इसका भी मान हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर। अब एक काम ये है कि हम जो है पहले इसका मान रखते हैं, उसके बाद फिर आगे विचार करेंगे। तो हो जाएगा, चलिए देखते हैं। बराबर dx की जगह पर हमने रख दिया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x का स्क्वायर हुआ है, x का स्क्वायर होने का मतलब हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और फिर है प्लस a स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मान कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए यहाँ से चलते हैं, इसका मान हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जैसे मिले करते रहिए, ज़्यादा व्यवस्थित करने के चक्कर में ठहराव सा आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो हमने क्या किया, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब a टू a की एक घात कैंसिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 1 अपान a से a की एक घात कैंसिल होगी, a को बाहर ले लीजिए, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम सॉल्व करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा का मान, और प्लस 1 इसमें ऑलरेडी है ही, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हमने हल किया तो हो गया 1 अपान a, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा के इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। बिल्कुल ही आसान। तो 1 अपान ए डी थीटा है, तो 1 अपान ए मूल रूप में रहेगा, डी थीटा का हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब देखिए हम थीटा का मान रखेंगे। अब थीटा का मान कहाँ से ले आए?
थीटा का मान जहाँ से यही माना गया है, यहीं से हम थीटा का मान निकालेंगे। हमने माना है x बराबर है किसके, a tan थीटा के, तो थीटा बराबर हो जाएगा थीटा x अपान a, tan भी चला जाएगा, 1/tan हो जाएगा, 1/tan को tan इनवर्स कहते हैं। तो मतलब थीटा की जगह पर हम tan इनवर्स x अपान a लिख सकते हैं, राइट। चलिए 1/a हो गया, थीटा की जगह पर हमने लिख दिया tan इनवर्स, पहले लिखिए tan इनवर्स x अपान a, और अपना कांस्टेंट c है, तो इस तरह से हम पाते हैं कि dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर मिल गया 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इन्हीं के आधार पर आगे अपने जो भी इस रूप के सवाल होंगे सब इस पर ही अप्लाई किए जाएंगे, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं अगले स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान √a² माइनस x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। इसको हल करने से पहले एक बार आप निगाह इस पर डालिएगा। दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² dx बराबर किसके होता है, आप परिचित हैं इससे। इसका मान होता है साइन इनवर्स x प्लस c। अब इसको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह भी कुछ उसी रूप में है, अंतर केवल इतना है इसमें a² में से x² घटा है, इसमें से 1 में से x² घटा है। तो हम इसमें मानेंगे क्या, माना x बराबर a साइन थीटा, तो dx बराबर किसके हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx नहीं तो होगा, तो dx बराबर हो जाएगा, ये मूल रूप में रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा d थीटा, राइट। अब हम यहीं से एक चीज अभी और निकाल लेते हैं क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा यहाँ रोक लीजिए, x वहां पर है, a इसके नीचे आएगा, x अपान a 1/sin या इधर आ जा आकर के साइन इनवर्स। अब चलिए, ये तो पहले की स्थिति, इसको व्यवस्थित किया गया। अब चलिए इसमें मान रखते हैं और हल करते हैं। तो अपना ये हो जाएगा dx, तो dx की जगह पर हम क्या रखेंगे, a cos थीटा d थीटा। dx की जगह पर क्या रख दिया गया, a cos थीटा d थीटा बटे में √a² माइनस x², √a² माइनस x², अंडर लगा दिया, a² रखा गया माइनस x² होने का मतलब हो गया a² साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन हो गया a cos थीटा d थीटा बटे में a² कॉमन लेंगे, a² कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, हर स्टेप को क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक रखने को तो हम आप रख लेंगे, लेकिन बाई भी दिमाग से मिस कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसके मूलभूत अवधारणाओं को लेकर के चलिए, a cos थीटा d थीटा बटे √a² का हो जाएगा a, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के, और cos स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल निकालोगे तो cos थीटा होगा। अब देखिए, हम जो है आपको गणित सिखा रहे हैं, ना कि सवाल लगाना सिखा रहे हैं। तो गणित कैसे लगाते हैं ये चीज यहाँ पर सीख लिया जाए, बाकी तो आने के बाद जैसे साहित्य सस्ता हो जाता है, गणित उससे भी सस्ता हो जाएगा। तो a cos थीटा से a cos थीटा आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, और d थीटा बराबर आपको पता है कि ये हो जाएगा थीटा प्लस c के, और थीटा का मान पहले ही यहाँ देखिए नोट कर लिया गया है क्योंकि
पता था कि थीटा के ही पद में आएगा। थीटा बराबर हो जाएगा एक्स अपान ए साइन इनवर्स प्लस सी, या साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो ए हो गया, मतलब अपना जो फार्मूला हो गया है, ये फार्मूला ही बन रहा है डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। जैसे ही इस रूप में हम कोई पद देखेंगे तो अलग से हमको कुछ नहीं ले आना है। उसमें देखिए साइन इनवर्स केवल एक्स था, इसमें क्या बढ़ रहा है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो याद करने के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। एक था तो साइन इनवर्स एक्स अपान एक था, जब गुणांक यहाँ जब घटने वाला पद ए स्क्वायर हो गया तो एक्स अपान ए, ये तो तुलना करके सूत्र तैयार करने के लिए। लेकिन आ कैसे रहा है इस पर यहाँ फोकस किया जा रहा है। देखते हैं अगले स्टैंडर्ड इंटीग्रल को। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हल करें, इसके पहले हमको अपने मूलभूत जो समाकल है उस पर ध्यान देना होगा। मूलभूत जो समाकल है वो कहता है कि 1 अपान एक्स अंडर रूट, अगर एक्स स्क्वायर में से कुछ घटाया जा रहा है अंडर रूट में तो वह जो है सेक के पद में जाता है। किसके पद में? सेक के पद में। तो बस यही इतना इशारा काफ़ी है। इसके लिए हम करेंगे क्या, माना इसमें हम x बराबर मानेंगे a सेक थीटा, ठीक, या थीटा की आवश्यकता बाद में पड़ती है आपको पता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स अपान ए। ये किसका मान होगा? थीटा का। अब चलिए और हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dx। ए मूल रूप में रहेगा, आपको पता है सेक थीटा का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा टू टैन थीटा डी थीटा। चलिए मान रखते हैं dx की जगह पर हम क्या रखेंगे, स्पष्ट रूप से निर्धारित है। dx की जगह पर हम रखेंगे a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा बटे x की जगह पर क्या रखेंगे a सेक थीटा ब्रेक अंडर रूट में x का स्क्वायर हुआ है तो हो जाएगा a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब इसी को बहुत ही सहज ढंग से हल कर लिया जाएगा। तो हम करते क्या है, ए देखिए ए गुणा में है, नीचे भी गुणा में, तो ए सेक थीटा से ए सेक थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर, तो बच गया टैन थीटा डी थीटा अपान, इसमें हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर, चलिए एक लाइन लग जाए वो ठीक है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिएगा ए स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ए हो गया टैन थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर अंडर रूट में है, एक पद और आगे बढ़ जाते हैं तो ए स्क्वायर मूल रूप में रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए कि क्या यह कोई सर्वसंख्या है? हाँ सर्वसंख्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है किसके, टैन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर टैन थीटा डी थीटा है, नीचे ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे, ए आ गया, टैन स्क्वायर थीटा का टैन थीटा हो गया, टैन थीटा टू टैन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपान ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। 1 अपान ए अचर पद है बाहर निकाल लिया।
और हो जाएगा 1/a डी थीटा का मान हो गया थीटा प्लस सी। अब चलिए मान रख देते तो इस तरह से हम पा जाएंगे कि dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बराबर होगा 1/a मूल रूप में उतार लीजिए। थीटा का मान हमने कहा ना कि आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि बाद में थीटा की आवश्यकता पड़ रही है। तो थीटा का मान ही है सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस ए बराबर फार्मूले का अंतिम रूप। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पर आधारित एक आध दो जो अनुप्रयोग हैं, एक आध दो उदाहरण हैं, देख लेंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा कि हम इसको तैयार क्यों कर रहे हैं या ये अप्लाई कहाँ होगा। मेन चीज़ यही है। देखिए, जब भी हम शुरुआत में स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखते हैं तो बहुत ही दुविधापूर्ण लगता है, लेकिन जब हम उनको सवालों पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही सहज हो जाता है। तो इसलिए हम चलते हैं इस पर आधारित जो ये तीन स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखे हैं, इन पर आधारित कुछ सवालों को देखेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने जो चर्चा किया है, जो स्पेशल इंटीग्रल है, इंटीग्रल dx अपान 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं किस रूप में है। दोनों पद स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वह ए स्क्वायर है। तो इसमें केवल पहले हम इस फॉर्मेट में कर लेते हैं, इसको हो जाएगा dx अपान, हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, फार्मूला वही चलेगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमने लिख दिया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। कंपेयर करिए तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया 3, मतलब ए बराबर क्या है 3 है। अब हम यही इस फार्मूले के रूप में इसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a की जगह पर 3 रखा, tan इनवर्स लिखा है, एक्स लिखा है बटे 3 लिखा हुआ है प्लस 3, इसको इस रूप में कर दिया गया। ये हो गया अपना इसका सॉल्यूशन। देख लिया, बेहद ही आसान। केवल क्या है कि हमको जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो पता होना चाहिए कि एक्स dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। हाँ, इसके पहले का जो सवाल था वो डायरेक्ट एकदम फार्मूले पर ही अप्लाई किया गया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। बाय द वे इस रूप में जो सवाल दिया गया हो तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/7-8 एक्स स्क्वायर dx। अब ये देखिए, अगर इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में लेना चाहते हो तो पहला काम तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ 8 है। तो सबसे पहला काम हम करते क्या है कि एक्स स्क्वायर को मेंटेन करते फिर आगे देखते हैं। मतलब इसमें हम करेंगे क्या 1/7 है, तो इसमें हम 8 से गुणा करते हैं और 8 से भाग करते हैं। तो 8 से गुणा करेंगे तो सामूहिक रूप से 8 से गुणा कर दिया और 8 से भाग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो 8/8 एक काम हो गया, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर ऊपर dx, राइट। उसके बाद ये लाइन क्लियर हुई। हाँ, 8 से हमने गुणा किया और 8 से भाग किया, तो 8/8 ये एक्स स्क्वायर हो गया, 7/8 है ये गुणांक यहाँ मौजूद है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे क्या, अब इस पर विचार करेंगे किस तरह से यह ए स्क्वायर के रूप में हो जाए। ए स्क्वायर के रूप में हम, वो तो अपने हाथ में है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 1/8 हम अचर पद को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा है 1/7/8 को हम कर लेते हैं √7/8 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, ये अपना हो गया 1/8, उसके बाद 1/√7  8 × 1 = 7 × 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8 = 24 / 8
बटे 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब फार्मूले के रूप में खुद ही हो गया है, आगे बढ़ा लेते हैं 1/8। अब देखिएगा 1/8 हो ही गया, 1/x² प्लस a स्क्वायर के रूप में हो गया। वो कहता है इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 7 है tan इनवर्स x अपान a इंटू tan इनवर्स x अपान a 1/a। देखिए फार्मूला है 1/a, तो a की जगह पर ध्यान दीजिए, a की जगह पर a पूरा है तो 1/a करेंगे तो a पूरा पर पलट जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 7 1/a की जगह पर फार्मूले को लिखते सुविधा होगा 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c इसी रूप में करना है। अब 1/8 ये तो 1/8 जो है गुणांक है, a की जगह पर अंडर रूट 7 बटा 2 अंडर रूट 2 है, इसको पलट कर लिखेंगे तो 2 अंडर रूट बटे अंडर रूट 7 tan इनवर्स की जगह पर tan इनवर्स हो गया x अपान a, तो x बटे 2 a का मान है अंडर रूट 7 बटे 2 अंडर रूट 2 x अपान a की जगह पर हो गया प्लस c। अब इसी को हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो 2 को 2 2 चौका 8, तो ऊपर बचा अंडर रूट 2 बटे 2 चौका 8 4 अंडर रूट 7, फिर हो गया tan इनवर्स 2 अंडर रूट 2 ऊपर चला गया 2 अंडर रूट 2 x बटे अंडर रूट 7 प्लस c। देख लिया ना कितना आसान है। केवल हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, केवल आपको तुलना करना आता हो तो समझ जाइए कि इससे आसान कुछ पाएंगे और मूल्यवान भी है, वैल्यूएबल है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेटिंग है इसकी, नंबर भी खूब है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान देते रहिए। अरुचि मत पैदा करिए, रुचि बनाए रखिए, बहुत मजा आएगा। तो ऐसे ही यह श्रृंखला जारी रहेगी, तो इसके आगे इस पर बेस्ड और भी सवाल लेकर के हम अगले कड़ी में इकट्ठा होंगे। और इसके अलावा हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप एकदम क्लास की फीलिंग पाएंगे और निरंतरता बनी रहेगी, ज़रा सी भी कुछ दिक्कत नहीं है। और आप हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।